बेटा क्या नाम है आपका? रविशंकर। कहाँ से आए हो? अच्छा, गांव से आए हो। फिलहाल फरीदाबाद रहते हो? अच्छा, क्या समस्या है आपकी? पहली बार आए हो? किसी को कुछ बताया तो नहीं है यहाँ पे आके? किसी को भी, किसी सेवादार को या कोई धाम का कुछ नहीं बताया? जो भी आपके सवाल हैं आप कीजिए, सब पर्चे में लिखे हुए। बहुत परेशान हूँ। बहुत 18 साल हो तक पता चला है। तो यहाँ गांव में भी तो वहाँ भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ होता है और हम लोग ठीक ही नहीं होते। दूसरा थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है और 24 घंटे परेशान है, परेशान होता 24 घंटे। कि जो आदेश हुआ माता रानी का, जो दादा गुरु महाराज का आदेश हुआ, वो हमने इस पर्चे में लिखा है। और जो जो आप पूछना चाहते हैं, आप तंत्र बाधा से पीड़ित है पूरा परिवार, माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं, यानी माता पिता की स्वास्थ्य की अर्जी लेके आए, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ये जानना चाहते हैं। आपके कार्य बंधन, पितृबंधन, कुलदेवी कुलदेवता बंधन, लक्ष्मी बंधन, मांगलिक कार्य बंधन, यहाँ को आके बैठ। और ये तंत्र क्रिया आपके घर पे कराने वाली एक महिला और एक पुरुष है, जिसने, जो कि बाबा वीर बुलाकी का भगत है, करने वाला। दिल्ली से कितने साल हो गए? ये पिछले कम से कम 17 से 18 सालों से परेशान हो। सभी कार्य बंधन है, सबका बुद्धि स्तंभन है। आपस में भी आप लोग एक दूसरे की नहीं मानते होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा कहाँ कलेश बना रहता है। पर्चे में यही लिखा है, कुछ और लिखा है? जरा देखो। हाँ पढ़िए, बताइए, सभी लोग बैठे हैं उनको बताइए, सबको समझ में आना चाहिए। जो पर्चे में लिखा है सही है? कुछ गलत तो नहीं है? जो आपकी समस्या वही लिखी है? किसी को बताया तो नहीं? देखिए, जिसने भी किया है आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए किया है, पूरी तरीके से। वो बर्बाद करने के लिए नहीं, बर्बाद तो हो गए, खाली सांस बाकी है। काफ़ी इधर उधर दरबारों पे भी दिखा चुके हो, भक्तों पे, मौलवियों पे भी घूम के आए हो कि नहीं आए हो? और पिछले कम से कम 9 साल से ज़्यादा परेशान हो। बाबा जी, इनके को कोई ठीक भी कर, दूसरों को ठीक करता है, इलाज करता है। बाबा दूसरों को इलाज करता है। आपके पिताजी? हाँ। तो कोई ठीक क्यों ना है? वही तो कह रहा हूँ, उनके पे कौन ठीक करता है? ये मतलब किसकी कृपा है? हाँ, जैसे कोई किसी का इलाज करते, जैसे क्या है, दरबार लगाते हो? हाँ, वो वहाँ जाके लगाते हैं। कहाँ जाके? वही गाँव में। गांव में कहाँ जाके लगाते हो? किसी ने बोला था ठीक होने वाला है। तुम्हारे विदम है कोई, जिनकी कृपा चली आ रही है, जिनकी कृपा से अभी तक बचे हो? स्थान है गांव में, स्थान है गाँव में था मेरा, वहाँ जाओ बनाया है गाँव 15 किलोमीटर है वो। हाँ, तो तुम्हारे जो विदम है ना, गाँव से 11 किलोमीटर। हाँ, हर गांव में भूमिया विरम होते हैं। क्या होते हैं? भूमिया विरम, क्षेत्रपाल भी बोलते हैं कहीं कहीं। उनकी कृपा है आप पे, लेकिन ऐसी कृपा से क्या फायदा? आज परेशान हो इतने समय से, बहुत परेशान है। तो किसी गुरु की शरण में जाना था ना तुम्हें। अगर किसी योग्य गुरु की शरण में चले जाते तो इन समस्या से पीड़ित नहीं होते। कहीं जा ही नहीं पाते। जाए गला दबा देता है हमारा, कहीं जाने नहीं देता। और तुम किस चीज़ की सेवा करते हो? पता नहीं, पापा तो पूछी वो, अब ये तो पता ही कोई ऐसे बोलता मैं वैसे कर लेता। उनके पे तुम लोग बर्तन की पूजा ज़्यादा करते हैं। मोमदन की पीरों को पूछते हो? हाँ। पीरों को पूछते हो? अरे क्या पूछ क्या रहे हो, ये तो पता चले। पूजने से कोई फायदा हो? नहीं, फायदा तो 1% भी नहीं है। फिर? दूसरों का इलाज करते थे, हमारा नहीं करते। ऐसे एक हाथ करते हो, भूत प्रेत खेलने लगते हैं ऐसे अपने आप ही। और हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग वैसे ही वैसे। ये पहले उल्टी सीधी पूजा पाठ जो तुम्हारे घरों में चल रही है उसको बंद करो। जो हम बताएंगे, जो नियम हम बताएंगे उनको करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा तरीके से। अगर जीवन भर ठीक रहना है ना, तो 2-4 बातें, हमारी वीडियो देखो, बहुत वीडियो पड़ी हैं, उन बातों को फॉलो करो, जीवन में कभी तंत्र ही नहीं आएगा। और जो गुरु जी इनके पे आता है कोई, जो मोमडन कहता है हम इसी ज़मीन के हैं, गाँव की ज़मीन के। मैंने क्या कहा? भूमिया होते हैं और तुम्हारे विरम होते हैं, पीरवानी शक्ति में पीर होते हैं।
समझ गया? सही सही बोल, हाँ, सही सही बोल, झूठ मत बोल। तो तू ही बता। हम कहाँ के हैं हाँ, बताना। तू बता, आ तो गया, झूठ क्यों बोल रहा है? तू आ तो गया, आप तू तो झूठ क्यों बोल रहा तो है? झूठ तो तू बोल रहा तू है। झूठ कैसे झूठ बोल रहा तू? चल हम कौन बोल। है पता? अच्छा, तुझे नहीं पता कौन है झूठ तू? क्यों बोल रहा है तू? तुझे नहीं पता तू कौन है? तू झूठ बोल बोल के तो बेड़ा गर्क करके रखा है। तो करेंगे नहीं? तू हमारी झूठ जमीन पे रहता है। तू झूठ बोल बोल के बेड़ा गर्क करके रखा है इसका, है? जमीन तेरी है, तेरे कागज है तेरे नाम में। हाँ, क्या नाम है तेरा? आज तो दिन मोहम्मद था। अच्छा, झूठ तो बोल वहां रहा। वहां क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? हैं? वहां क्या कर रहा है? तेरा क्या काम है वहां पे? अरे तेरा क्या काम है? ये पूछना बंद करो इन्हें, जो तुम इसके नाम का दीपक लगा दो। वहाँ मजाक भी बना दी। हाँ, सही है। मजाक भी बनवा दी इसने कुछ भी। तीन जगह 6-7 स्थान बनवा दिए हैं। पितृ देवों को भी बना दिया। पितृदेवता को भी बना दिया स्थान। नहीं, पितृ तक तो समझ में आता है कि पितृदेव का स्थान होना चाहिए सभी के यहाँ पे, जितने भी सनातनी है सभी के यहाँ पे पितृदेव और कुलदेवी कुलदेवता का स्थान होना चाहिए। ये नहीं पता चल रहा। लेकिन तुम्हारा मजार बनाने का क्या मतलब है? घर में मजार बना के बैठे मैंने हो। बोला वो तुम्हारे मीरा बाबा है, मीरा बाबा को पूछते होंगे। मीरा बाबा तो यहाँ अमरोहे वाले हैं, मीरा पहलवान। बहुत जगह हुआ, किसी ने कोई बोला किसी ने आके बताया नहीं गुरुजी क्या है। और जो ये जिसके मन जैसे आया जो समझ में आया बता दिया हमारे। ठीक है, जो नियम बताए जाएंगे वो नियम करो। कुछ उतारे बताए जाएंगे, घर की मिट्टी लाए, हाँ, लाया हम। उससे उसकी चौकी काटी जाएगी। और जब तुमसे बताया जाए कि स्थान तुम्हें विसर्जित करने, तो वो स्थान भी विसर्जित करना और तुझे सेवा करनी पड़ेगी। मैं तो गुरुजी काम करता हूँ, मैं कहाँ से चला पाते हैं जबकि वहाँ अरे तो कहीं भी कर लेना। सेवा करने का मतलब ये थोड़ी है कि तुझे बैठ के मंदिर में पूजा करनी है। जो नियम बताए जाए वो करना। एक मंत्र दे दिया जाएगा, उस मंत्र का जाप करना। शाम को हवन होगा, आपके पितृ बंधन खोले जाएंगे, कुलदेवी कुलदेवता बंधन, पितृ बंधन, सारे बंधन खोलने के बाद आपके घर में आपके देवताओं का प्रवेश कराया जाएगा। जो मिट्टी आप लाए हो उससे चौकी काटी जाएगी। जो नियम बताए जाएंगे वो नियम पूरे करना। पर्चे में जो लिखा है वो सही है या गलत है? और ये उल्टी सीधी सीधी सेवा बिल्कुल बंद कर दो। मने करके नहीं मानते, जबरदस्ती कर जाते हैं। लेकिन पता क्या है मुझे, घर में रहते हैं तो कहीं इधर बहुत बड़े हैं, जब वहाँ चले जाओ स्थान पर तब तो सब सही।